तो यहाँ पर मक्खन आ चुका है, सुबह सुबह ही लगा दिया था, इसको निकालूंगी बाद में। और सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह भी जो रात के रखे हुए थे, दूध सबने पी लिया, चाय पी ली, दीदी ने दूध निकाल दिया है और चाय नीचे गिर गई थी तो इसको साफ़ करूँगी। उसके बाद बच्चों का लंच वगैरह रेडी करेंगे। मम्मी वगैरह फिर से सो गई हैं चाय वगैरह पीने के बाद, और दीदी अपने काम में लग गई हैं और मैं भी बस अब बच्चों का लंच वगैरह बनाऊँगी। तो बने रहना आप वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेटी को बच्चों रेडी का लंच करूंगी। वगैरह बनाने के बाद अभी मैं बेटी सोच को रही हूँ रेडी सब्जी क्या करूँगी। तो बनाऊँ, अभी सब्जी सबसे की ज़्यादा बेटी का ना सबसे फिर सुबह आपको सुबह भाई ये ने ना रहता है कि साग बनाया सब्ज़ी था, किस बट चीज़ की अभी वो बनाऊँ। रात की सर सब्ज़ी स्कूल बची लेकर हुई है नहीं बट जाएगा बच्चे स्कूल तो नहीं ऐसे भी लेकर अच्छा नहीं, जाएंगे। तो गर्मी इतनी तो ज़्यादा देखती थी तो हूँ मैंने अंदर अभी भी नहीं सब्ज़ी रखा। का जुगाड़ करती हूँ, दाल पराठे बना लूँगी। दाल बच्चे बनाने तो का मन स्कूल कर रहा लेकर है, फिर जाते हैं, हमारे लेकर क्योंकि आएगी तो रोज़ मैं सोच रोज़ रही हूँ दाल बना अचार लेती वगैरह तो हूँ। बच्चे दाल स्कूल में बच्चे भी लेकर नहीं खुश जाते होकर और खाते पराठे हैं वगैरह और भी हम अच्छे भी खा नहीं लेंगे। होते। तो देखते हैं दाल क्या बना बनाते हैं, देती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह थे स्टैंड पर लगा दिए थे। उसके बाद जितने भी जूठे बर्तन थे वो मैंने टब के अंदर डालकर रख दिए हैं। उसके बाद सारी स्लैब साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि चाय नीचे देखी थी आपने कितनी ज़्यादा बिखर गई थी। और उसके बाद वैसे मैं स्लैब साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो खाना है मैं स्लैब के ऊपर ही मतलब रोटियाँ बेलती हूँ, तो एक बार साफ़ करती हूँ। रात को भी साफ़ करके सोते हैं और सुबह भी साफ़ करते हैं। तो बस एक बार किचन को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी में लग जाएंगे। सुबह सुबह इस तरह से ही भाग दौड़ रहती है। और दूध भी मैंने डाल कर रख दिया है, क्योंकि सुबह सुबह दूध डाल दिया तो ठीक है, मैं मतलब डेगची को धोकर लेकर आ गई थी। अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि दोपहर तक रखा रहता है। तो अभी खाना वगैरह बनाने के बाद गैस के ऊपर रख दूँगी, लो फ्लेम करके आराम से गर्म होता रहेगा, क्योंकि हम हारे वगैरह के अंदर नहीं रखते, गैस के ऊपर ही दूध को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली मैंने दाल बनाने का डिसीजन ले लिया है। दाल को मतलब कुकर को रख दिया है, पानी वगैरह सूखेगा तब तक मैं प्याज टमाटर वगैरह कट कर लेती हूँ। और ये रात की बासी जो रोटियां वगैरह बची हुई थी, ये सारी गाय वगैरह नहीं आती है तो हम पशुओं की बाट के अंदर ही डाल देते हैं, तो उसी में चली जाती हैं। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर गाय आती, मतलब गाय के लिए लेने के लिए आते थे, खाना वगैरह जितना भी एक्स्ट्रा होता था तो उसमें डाल देते थे। अभी 2-3 साल से मतलब काफ़ी साल हो गए नहीं आते हैं कोई भी। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर लहसुन वगैरह कट कर लिया है। उसके बाद तड़का लगा देंगे। दाल का मैं सीधा ही कुकर के अंदर तड़का लगाती हूँ। कई बार क्या होता है कि थोड़ा टाइम रहता है, दाल को पहले उबाल लेते हैं बाद में तड़का लगाते हैं, उससे स्वाद अच्छा आता है। मतलब कढ़ाई के अंदर तो स्वाद अच्छा आता है, बट अभी टाइम नहीं होता सुबह सुबह, तो बस जल्दी से बन जाए वही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने तेल वगैरह डाल दिया था, तेल गर्म हो चुका है, अभी जीरा डाल देंगे, उसके बाद दाल बनाते हैं। यहाँ पर मैं लहसुन को कूट लेती हूँ, और जो प्याज थी वो कट करके रख दी थी। तो तेल में अच्छे से उबाल आ चुका है, फटाफट से बनाते हैं। फिर आटा लगाएंगे, बच्चों के स्कूल का टाइम 6:45 हो जाता है, बहुत ही जल्दी, इतने जल्दी 7 बज जाते हैं। हाँ अभी मतलब मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, सुबह सुबह बच्चे उठते हैं, नहाते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए, मतलब कई बार तो उनकी बस इतना जल्दी लगता है, खाना पैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर जीरे का तड़का लगा देते हैं, उसके बाद प्याज और लहसुन, फिर टमाटर में सारे मसाले डालकर इसके अंदर डाल दूँगी। दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए धोकर भिगो कर रख दिया है, क्योंकि दाल को 2-3 बार धोना पड़ता है, इतना ज़्यादा वाइट वाइट निकलता है, उसमें इतना ज़्यादा डस्ट रहता है। तो दाल को मैंने 2 बार वॉश किया, उसके बाद उसको थोड़ी देर भिगो कर रख दिया। तो बस अभी प्याज डाल दी है, लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सुनहरा होने तक पका लेते हैं। उसके बाद टमाटर के अंदर जितने भी मसाले वगैरह होते हैं, सिंपल मसाले, हल्दी नमक मिर्च और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बच्चों को पसंद होती है। थोड़ी सी चने की दाल ज़्यादा डाल देते हैं, और सारी दाल जितनी भी होती है मिक्स कर लेते हैं। 3-4 दालें होती हैं, वो मिक्स करके ही लेकर आते हैं मार्केट से। बस चने की दाल मैं अलग से रखती हूँ, तो उसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, बच्चों को चने की दाल ज़्यादा पसंद है। तो बस इस तरह से ही दाल बन चुकी है। तो टमाटर के अंदर मैं सारे मसाले डाल रही हूँ और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। 2 मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से मेश कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर हैं वो पूरे पूरे नहीं रहते हैं, दाल में अच्छे नहीं लगते, थोड़ा मेश हो जाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे कि ग्रेवी बनाकर हमने डाले हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डालने से टेस्ट अलग ही आता है सब्ज़ी में, किसी भी सब्ज़ी में। और यहाँ पर बस थोड़ी देर ढक कर रख दूँगी 2 मिनट के लिए, तो टमाटर को अच्छे से मेश हो जाएंगे। जो बड़े बड़े फकले होते हैं वो अच्छे से फोड़ देती हूँ। उसके बाद जो हमारी दाल भिगो कर रखी हुई थी वो डाल दी, और इसमें डबल पानी डाल दूँगी, जितनी दाल है उसके डबल पानी डालकर 4 से 5 सीटी आने तक पका लेते हैं। दाल वगैरह बनाने के लिए रख दी थी, उसके बाद आटा लगा लिया है और तवा रख दिया है लो फ्लेम पर। दाल बन चुकी है, ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है तो आप देख सकते हैं। तो मैं अपने पसीने पोंछ लेती हूँ और अपने देसी लुक में आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को इस तरह से दुपट्टा रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अपना घर में इस तरह से दुपट्टा रखती हूँ जब भी मैं काम करती हूँ। तो भाई जो चीज़ करते हैं वैसे ही रहना चाहिए, इसमें दिखाने की क्या बात है। और
बेटी को रेडी करूँगी, वो मतलब नहाएगी, उसके बाद उसको रेडी करूँगी। उसके पापा नहला देते हैं, कभी उठ जाते हैं तो कभी नहीं उठते हैं। और भतीजी भी आ रही है तो वो भी स्कूल में जाती है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर दीदी आ चुकी थी, ये मक्खन निकाल रही है क्योंकि मेरे को लेट हो जाएगा मक्खन। और कोई बाहर से एक दादाजी आते हैं लस्सी लेने के लिए, तो वो सुबह सुबह ही आ जाते हैं, तो लस्सी वगैरह देनी पड़ती है। और मैं पूरी पसीने में झर हो रही थी बिल्कुल। तो बच्चों का लंच बनाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड का लंच बनाती हूँ, कपड़े वगैरह आयरन करती हूँ। बीच में कपड़े वगैरह साथ साथ चलते रहते हैं। उठते ही सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, तो मतलब कपड़े साथ वो सो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक। फिर ऊपर उनको सुखा के आऊँगी, झाड़ू पोछा। मम्मी कहती रहती है तुम्हारा तो काम ही ख़त्म नहीं था पूरे दिन। मेरे 12 बज जाते हैं और मम्मी आई हुई है तो बीच बीच में मम्मी के पास भी बैठ जाती हूँ। काम करते करते 11:30-12 तो नॉर्मली बच जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह उतार कर लेकर आते हैं तब तक। तो मम्मी आराम से बैठी रहती है और भतीजी भी चली जाती है स्कूल, तो मम्मी का टाइम भी पास नहीं होता है। तो यहाँ पर बस अभी रोटियां सेक रही हूँ और ये घी रख देती हूँ गरम करने के लिए। जो लोनी घी होता है उससे, मतलब जो मक्खन बोलते हैं कुछ लोग, हमारे यहाँ पर लोनी घी बोलते हैं। तो इसको बना लेते हैं, उसके बाद डोलचे के अंदर डाल देंगे। घी बनाने रख कर इसको थोड़ा देर फ्रिज के अंदर रखेंगे पानी डालकर, तो अच्छे से आराम से जितना भी घी होता है वो ऊपर आ जाता है। और बच्चों का लंच साथ साथ पैक कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है बच्चों का। बीच में बेटी को रेडी करने लग गई थी, तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस जो अभी टाइम है वो 7:05 हो गए हैं। बच्चों का लंच पैक कर दिया, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। दीदी का लंच ये रहा, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। मक्खन निकाल दिया था, पशुओं को पिला दी लस्सी और पशु नहा चुके हैं। तो अभी मैं आउटडोर साफ करूँगी, उसके बाद हमारा खाना और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो ये आटा लगा हुआ रखा है, बस सिर्फ बच्चों का बना है और किसी का नहीं बना है। बाद में मिलते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हमारा ब्रेकफास्ट, और आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन के पराठे। सोयाबीन के पराठे, तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सोयाबीन को थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दिया था। उसको मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया है। लहसुन और प्याज का तड़का लगाकर हल्का सा मसाला, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डालकर अच्छे से मेश कर लेना है सभी चीज़ों को, मतलब गैस के ऊपर ही। तो सब चीज़ों को इस तरह से मेश कर लूँगी। और ये थोड़े से सोयाबीन के 4 से 5 पराठे बन जाते हैं। एक हस्बैंड का, एक मेरा, एक जिया जी का, और एक एक्स्ट्रा बन जाता है तो मेरी बेटी को काफ़ी। तो उसके लिए मैं रख देती हूँ, दोपहर में वो खा लेगी। दोपहर में आकर वो कुछ मांगती है तो उसको ये पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब वैसे डाइट के लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और इससे पेट इतना अच्छे से फिल हो जाता है। हम चाय के साथ लेते हैं, दही के साथ भी काफ़ी अच्छे टेस्ट लगते हैं ये। तो थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद इसे बनाऊँगी। तो यहाँ पर बीच में मैं छोड़कर चली गई थी और चाय भी मैंने बनाने के लिए रख दी है। अभी हस्बैंड की पहले 4 रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि तब मैंने बच्चों का लंच बनाया था। उसके बाद मैं बाहर का आउटडोर वगैरह साफ़ करने के लिए निकल गई थी, और फिर मैं हस्बैंड के कपड़े वगैरह आयरन किए। अभी 4 उनकी रोटियाँ सेक कर लंच पैक करूँगी। उसके बाद हमारी चाय बन गई है, फिर पराठे बनाऊँगी। वो ठंडा हो जाएगा, तब तक मैंने सोयाबीन बनाए थे वो ठंडे हो जाएंगे। तो इस तरह से ही सुबह सुबह हमारी भाग दौड़ रहती है। और हस्बैंड जब ड्यूटी पर चले जाते हैं 8:30 बजे के करीबन वो निकलते हैं, तब तक हमारा ब्रेकफास्ट होता है, बच्चों का लंच वगैरह पैक होता है, बाहर का आउटडोर वगैरह साफ़ होता है। क्योंकि ज़्यादातर काम जो पशुओं का होता है वो दीदी करके चली जाती है। पशुओं को नहलाना वगैरह, वहाँ का आउटडोर वगैरह साफ़ करना, मतलब हस्बैंड जाने से पहले ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। कपड़े ऑलमोस्ट वो सो जाते हैं, तब तक बस सुखा के आने हैं। तो सबसे पहले वो कपड़े सुखा के आऊँगी, उसके बाद मैं अपने झाड़ू पोछे में लगूंगी। झाड़ू पोछा करने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद बर्तन साफ़ करने, पशुओं को अंदर बांधना, फिर वहाँ से फावड़ा वगैरह लगाकर, मतलब 11, 11:30, 12 बज जाते हैं। कपड़े वगैरह उतार कर लेकर आऊँगी, नहाऊँगी। फिर बेटी के आने का टाइम हो जाता है 1 बजे। तो मेरा लंच होता है 12:30, 1 बजे के करीबन ही। अगर सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से हो जाता है तो फिर भूख नहीं लगती है बीच में बिल्कुल भी। अगर सुबह सुबह कुछ नहीं खाती हूँ तो भूख लगती है। पहले मेरी ऐसी आदत थी, मैं सुबह कुछ भी नहीं खाती थी, काम में लगी रहती थी और 12 बज जाती थी खाना खाते वक्त। अब मैंने ऐसी आदत डाल दी है, हस्बैंड के साथ ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर अपने काम में लगे रहते हैं तो कोई गाइस जो अभी दिक्कत नहीं टाइम हो होती। रहा है वो 10 बज गए हैं और बाहर का सारा पोछा लगा दिया है। पशु का भी जितना भी था साफ करके आ गई हूँ। पशु बैठ गए हैं क्योंकि अभी जो छाया है वो 11 बजे आएगी। मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, इस वजह से पहले 10 बजे अंदर कर देते थे, अभी 11 बजे के करीबन करेंगे। तो जिया जी आ गए हैं ड्यूटी से, उनकी चाय वगैरह बना कर दे दी है। और बस अभी मैं अंदर का पोछा लगाऊंगी। 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, क्योंकि डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह सब कुछ कर रखी है, पोछा लगाना है। उसके बाद मैं बर्तन साफ करके लेके आऊँगी। धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आज कपड़े मशीन नहीं लगाए थे, लगाने तो थे, बट हमारे यहाँ पर पानी की इतनी प्रॉब्लम है, मतलब एक टैंक बना हुआ है, उसको बाहर नहीं निकालना होता। तो हस्बैंड सुबह ही साफ़ करके चले गए थे उसको, तो अब मैं नहीं
लगाऊंगी, अगर शाम को लगाऊंगी या कल सुबह ही लगाऊंगी। और कपड़े जो कल के पड़े हुए हैं, कल वॉश हुए थे, वो सारे तह लगाऊंगी बाद में, अभी नहीं, नहाने के बाद। और खाना बनाना बाकी है मेरा और जिया जी का, बच्चे वगैरह का सबका बनाकर पैक कर दिया था, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। तो मिलते हैं पोछा लगाने के बाद।